पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसटी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। गिरिडीह में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल फितर। मस्जिदों व ईदगाहों में उमड़ी नमाजियों की भीड़, अमन चैन की मांगी दुआ, एक दूसरे को गले मिलकर दी ईद की मुबारकबाद। ब्राह्मण समाज ने मनाई भगवान परशुराम की जयंती, श्रद्धा भाव से की गई पूजा अर्चना। पालगंज में मंदिर निर्माण को लेकर रखी गई आधारशिला, पूर्व विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि हुए शामिल। और भाकपा माले ने मनाया पार्टी का 54वां स्थापना दिवस। पार्टी कार्यालय में फहराया गया पार्टी का झंडा। फांसीवाद के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष करने का लिया संकल्प। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह में पूरे उत्साह के साथ ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। शनिवार को सुबह से ही मस्जिदों व ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारी मुस्तैद दिखे। आपसी भाईचारे का त्योहार ईद शनिवार को पूरे जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इधर सुबह होने के साथ युवा, बच्चे, वृद्ध ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पहुंचे और ईद की नमाज अदा किया। शनिवार की अर्ली सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग नए नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज अदा करने के लिए आसपास के मस्जिदों में पहुंचे और पूरे अकीदत के साथ नमाज अदा की। इस दौरान शहर के स्टेशन रोड स्थित लाइन मस्जिद, भंडारी स्थित जामा मस्जिद, मोहनपुर मस्जिद, पचम्बा, बिशनपुर, बड़ा चौक, बरवाडी, शिहोड़ी सहित आसपास के मुफस्सिल क्षेत्र में स्थित मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने के लिए भीड़ उमड़ी हुई थी। मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद लोग ईदगाह पहुंचे और पूरे अदब व एहतराम के साथ ईद की नमाज अदा की। मुबारक ईद मुबारक,
मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। खुशबू लगा के छिड़कन मगा के, खुशबू लगा के छिड़कन मगा के, हाथों में हम अपनी मेहंदी लगा के मांगेंगे ईदी कहेंगे ये हम। प्यारी मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। प्यारी मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। चूड़ी पहन के काजल लगा के, चूड़ी पहन के काजल लगा के, माथे पे हम अपने टीका सजा के मांगेंगे ईद कहेंगे ये हम। प्यारी नानी प्यारी दादी ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। प्यारी नानी प्यारी दादी ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। मिलने सहेली से जाऊंगी ईद पे, मैं अपने कपड़े दिखाऊंगी ईद पे। मिलने सहेली से जाऊंगी ईद पे, मैं अपने कपड़े दिखाऊंगी ईद पे, कह के सहेली को ईद मुबारक। इस क्रम में शहर के भंडारेडी कब्रिस्तान स्थित ईदगाह और बरवाडी कब्रिस्तान स्थित ईदगाह में नमाजियों की भीड़ उमड़ी हुई थी। वहीं महिलाओं और युवतियों ने घर में ही ईद की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद सभी लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इस क्रम में युवाओं के साथ साथ बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ अपने हम उम्र के साथ गले मिलकर ईद की बधाई दी। वहीं घरों में भी पहुंचकर परिवार के सदस्यों के साथ साथ रिश्तेदारों व दोस्तों ने भी एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी और सवैये का लुत्फ उठाया। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। हाय अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। चाहे वो रहमान हो या भाई अपना नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको है सलाम। प्यार ही आवाज़ हो और प्यार ही अंजाम, खुशियों के इस मौसम की ये कभी ना आए शाम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। न
प्यार का पैगाम है ये, प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, हाय मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। प्रेम भाईचारा का त्यौहार है और जहाँ खड़े हैं ये मेरे बड़े भाई का घर है और मेरे लिए ये सौभाग्य है कि जब यहाँ हम आते हैं तो हमको नहीं लगता है कि हम किसी दूसरे परिवार में गए, हमको लगता है कि हम अपने परिवार में एक बड़े भाई के घर पे आए हैं। आप अभी देख रहे हैं ये इनका बड़प्पन था कि इतना स्नेह, इतना मोहब्बत का ये इजहार किए और इनका यही स्नेह, यही मोहब्बत मेरी ताकत है। हम बस ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि इनका इसी तरह का स्नेह और शुभकामना मेरे ऊपर बना रहे। एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से तमाम सारे लोगों को ईद की बहुत बहुत बधाई। महाराज आए जो हमारे बाहर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और बीजेपी के नेता भी हैं, इनके आने पर हमको बहुत खुशी हुई और ये बराबर आते हैं। हमारा इनका संबंध जो है बड़े भाई और छोटे भाई का है, हम इनको छोटे भाई के जैसा मानते हैं कि किसी भी पार्टी में रहें, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा और इनका जो बड़े भाई और छोटे भाई का संबंध है ये हमेशा बरकरार रहेगा। लेकिन हमने इनको सेक्रेटरी बनाने में भी बहुत मदद की, आगे भी मदद करेंगे और यहाँ भी रहें, जिस पार्टी में रहें, मेरी दुआ है कि ये कामयाब हो। ईद का त्यौहार बहुत मसरत के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार भाईचारा का पैगाम देता है कि आपस में एक दूसरे से जाति पाति छोड़ के सबको एक साथ रखना है, एक साथ रहना है हिंदुस्तान में। और इसीलिए ये त्यौहार ही इस तरह का है कि हम लोग कहीं किसी से कोई डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं दिल्ली में पहले ही पढ़ लिया, हर लोग, हर जाति के लोग एक दूसरे से मिल के बधाई देते हैं, मुबारक देते हैं। ये हम लोग के लिए हिंदुस्तान की खूबसूरती है और ये हम लोग नहीं भूलना चाहिए कि देश शहीद अशफाकुल्लाह खान राजपथ सिंह जैसे जिन्होंने जो दोनों दोस्त ने बल्कि एक अच्छे कुर्बानी की है देश के लिए। और हमें हर्ष और खुशी के साथ मैं तमाम गिरिडीहवासियों को अपनी तरफ से और तमाम अहले ईमान वालों की तरफ से खैर मकदम करता हूँ और ईद मुबारक कहता हूँ। ईद एक ऐसा फेस्टिवल है जो हर साल एक मैसेज लेके आता है, कैसे हम इंसान से मोहब्बत करें, कैसे भाईचारा एक साथ रह करके हम खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को 70-80 साल की ज़िंदगी मिली है हमारी, उस ज़िंदगी को कैसे हम इस्लाम की तरह, इंसानियत की तरह मोहब्बत करें और मिलजुल करके ज़िंदगी बिताएँ। ईद को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस अधिकारी भ्रमण करते हुए दिखे। वहीं सभी थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्र में सुबह से ही पेट्रोलिंग करते दिखे। इधर शहर के बरवाडी और भंडारी डी ईदगाह के पास एसडीपीओ अनिल सिंह, डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सल थाना प्रभारी कमलेश पासवान समेत कई पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद दिखे। वहीं बाइक पर पुलिस जवानों द्वारा लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा था। ब्राह्मण समाज के द्वारा शनिवार को पुराना जेल परिसर स्थित दुर्गा मंदिर में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। इस क्रम में पालगंज में भगवान परशुराम के मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन भी किया गया। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के मौके पर शनिवार को पुराना जेल परिसर पालगंज सहित कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुराना जेल परिसर स्थित दुर्गा मंदिर में ब्राह्मण समाज के लोगों ने भगवान परशुराम का पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। भगवान परशुराम का विधिवत पूजन व सामूहिक आरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। कर
मौके पर भाजपा नेता मोतीलाल उपाध्याय, दीपक उपाध्याय ने कहा कि भगवान परशुराम सर्व समाज के ईश्वर थे। इनका अवतरण धरती पर बढ़ते अत्याचार दुराचार से आम जनों को मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। कहा कि संपूर्ण विश्व में आज के दिन ही भगवान परशुराम को याद किया जाता है। इनकी पूजा करने मात्र से मनुष्यों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान परशुराम जन्मोत्सव और जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग परशुराम के चाहने वाले, बाबा परशुराम को मानने वाले, अपने आराध्य, अपने इष्ट भगवान परशुराम जी की जयंती पुराना जेल मंदिर के परिसर में हम लोगों ने विधि विधान पूर्वक पूजन करके मनाया और अपने आराध्य से हम सबों ने आशीष लिया कि हमारे समाज का जो प्रभाव है, हमारे समाज का जो पराक्रम है और दिनों दिन बढ़ते चला जाए, हमारा समाज और विकसित हो, हर एक क्षेत्र में हम लोग नए कीर्तिमान हमारा समाज स्थापित करें। यह प्रार्थना हम लोगों ने अपने पितामह बाबा परशुराम, भगवान परशुराम से करी है। और भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मण समाज के ही नहीं, जब भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं तो सभी सनातन धर्मावलंबियों के आराध्य हैं, इष्ट हैं। सर्व समाज से हम आग्रह करते हैं कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण और श्री राम की पूजा सर्व समाज के लोग करते हैं, उसी तरह से भगवान परशुराम को भी सर्व समाज के लोग अपना आराध्य मानते हुए पूजन करें। और आज हम लोग इस कार्यक्रम के बाद गिरिडीह जिले में संभवतः पहली बार पालगंज के युवाओं ने एक भव्य दिव्य परशुराम मंदिर की स्थापना का प्रण लिया है, जिसका कि आज शिला पूजन होना है, भूमि पूजन होना है। हम सभी यहाँ से पालगंज की ओर प्रस्थान करेंगे, पालगंज के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ की परशुराम मंदिर के निर्माण का जो शुभारंभ होगा, आधारशिला जो रखी जाएगी, उसके हम लोग भी भागीदार बनेंगे। एक बार सभी को, भगवान परशुराम को मानने वाले, चाहने वाले सनातन धर्मावलंबियों को भगवान परशुराम जयंती की बहुत बहुत बधाई। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। कार्यक्रम में मुकेश पांडे, रितेश पांडे, आशुतोष तिवारी, विपिन तिवारी, दीपक उपाध्याय, मोतीलाल उपाध्याय, सुरेश शक्ति, संतोष पांडे, योगेश मिश्रा, शुभम पांडे, प्रियांशु शेखर, उमेश पांडे, राहुल पांडे, बैजनाथ पांडे, रंजीत कुमार, रमेश पाठक समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इधर पालगंज के तिवारी टोला में भव्य परशुराम मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर एक आम सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी, भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुरेश साहू, अनुप पांडे, सुनैना पांडे, प्रशांत तिवारी सहित काफी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए। और इस दौरान पूर्व विधायक ने मंदिर निर्माण हेतु 5051 रुपए का टोकन मनी दिया। जी का जन्म और अपने खुद के बागी बने। तमाम लोगों से आगे का जो भी आए हैं, हमारे जो भी पापो हम पाप कर्मा हम पापात्म पाप संभ
भव त्राहि मां परिच सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या। और जैसा कि अब हमें नहीं लगता कि कुछ कहने की जरूरत है, जिस तरह से आदरणीय शरद जी ने और अपने सम्मान को स्वीकार करें। तिवारी जी से आग्रह किया और अपने बड़े भैया को दिए हुए आशीर्वाद को स्वीकार। टोला में भगवान परशुराम जी सहयोग प्रदान आया है। बड़े भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती है। ये परिवार क्षेत्र में उनमें भूमि पूजन किया गया उनके मंदिर निर्माण हेतु, और पूरा गांव ही नहीं पूरे गिरिडीह से भी चल करके सभी सम्मानित लोगों ने आकर के यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को भरोसा देने का काम किया कि मंदिर निर्माण में यथासंभव सब तरह की मदद होगी। भगवान परशुराम का अपना अलग इतिहास रहा है और आज उसी इतिहास को संकल्प लेने की जरूरत है। और सभी को गिरिडीह की जनता से हम अपील करना चाहते हैं, भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर चलते हुए अनाचार अत्याचार के खिलाफ में अपनी लड़ाई जारी रखे। भगवान परशुराम से प्रेरणा लेते हुए पूरे गिरिडीह के द्वारा आयोजित गिरिडीह विधानसभा के अंतर्गत पीरटार प्रखंड के बालगंज तिवारी टोला में भगवान परशुराम की जयंती के शुभ अवसर पर भगवान परशुराम के मंदिर का आधारशिला रखा गया है। और निश्चित रूप से हम कहेंगे कि यहाँ के जो नवयुवक हैं, जो भगवान परशुराम के जो जितने सारे भक्त हैं, मैं उनको अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा काम इस पालगंज की धरती पर शुरू किया है। और पालगंज की धरती पर से ये जो काम शुरुआत हुआ है, निश्चित रूप से गिरिडीह विधानसभा के साथ साथ पूरे झारखंड में जो यहाँ पर अन्याय पाप ये सब बढ़ा है, उसका खात्मा का शुरुआत आज हो गया है। और ये मंदिर का निर्माण निश्चित रूप से जब पूरा हो जाएगा, हमें लगता है तब तक इस धरती से पाप भी शहर के बमनटोली में संचालित बचपन प्ले स्कूल के प्रांगण में नन्हे मुन्ने बच्चों को आपसी प्रेम व भाईचारे के प्रतीक ईद के त्योहार के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों को इफ्तार कराया गया, जिसमें आम, सेब, खजूर आदि कई तरह के व्यंजन शामिल थे। मौके पर पारंपरिक पोशाकों में ईद का त्योहार मनाते हुए बच्चों ने एक दूसरे के गले लगकर उन्हें ईद की बधाइयां दी। इस मौके पर स्कूल की डायरेक्टर राखी चुनचुनवाला ने बच्चों को ईद के त्योहार का महत्व विस्तार से बताया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में बचपन प्ले स्कूल की शिक्षिका अर्चना, नौशीन, प्रिया, वर्षा एवं नीतू सहित अन्य का सराहनीय योगदान रहा। हर तरह के त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, क्रिसमस, ईद। तो आज हम लोगों ने बच्चों के साथ मिलकर ईद सेलिब्रेशन किया। बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में तैयार होकर आए थे। यहाँ पर इफ्तार भी किया गया, बच्चे को इफ्तार का मतलब समझाया गया। बच्चे सेवैयाँ, फल, फ्रूट्स सब खाए और साथ ही साथ बच्चों को कुछ फ्रूट्स और कुछ खाने के सामान गिफ्ट के तौर पर घर ले जाने के लिए भी दिया गया। बच्चे और टीचर्स आपस में मिलकर ईद के गानों पर आपस में झूमते नाचते नजर आए।
बच्चे काफ़ी खुश थे और ईद मुबारक भी कर रहे थे गले मिलके। तो इस तरह से हम लोग आपसी भाईचारा और प्रेम का संदेश ईद मनाकर देना चाहते हैं बचपन स्कूल की तरफ से। आज बचपन प्ले स्कूल की तरफ से आप सभी गिरिडीह वासियों को ईद मुबारक। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलख जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिसोर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिसोर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीद पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस, ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री
संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें।
साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाकपा माले के द्वारा शनिवार को पार्टी का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को गोलबंद करते हुए सभी पार्टी कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया गया। साथ ही फांसीवाद के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया गया। भाकपा माले के द्वारा शनिवार को पार्टी का 54वां वर्षगांठ मनाया गया। इस मौके पर माले कार्यकर्ताओं के द्वारा जिले के विभिन्न पार्टी कार्यालयों में पार्टी का झंडा फहराया और सभी ने एकजुट होकर फांसीवाद के विरुद्ध संघर्ष करने का संकल्प लिया। साथ ही पार्टी की केंद्रीय कमेटी की ओर से जारी किए गए आह्वान का सामूहिक पाठ भी किया गया। इसी क्रम में गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के मोसफरी, हरिचक, चंदनडीह, सिकारडीह, अंबाडार, श्रीरामपुर के अलावे गांडे विधानसभा क्षेत्र के रानीडीह, बेंगाबाद, गांडे सहित अन्य स्थानों पर स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी का स्थापना दिवस मनाते हुए पार्टी का झंडा फहराया और पार्टी कामरेड चारू मजुमदार, कामरेड महेंद्र सिंह, कामरेड विनोद मिश्र को क्रांतिकारी सलाम पेश किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, लाल लाल सलाम, माले स्थापना दिवस सफल रहे, लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया के मजदूर एक हो, एक हो, एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, एक हो, एक हो, पूंजीवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। बेरोजगारी के लिए रोजगार की गारंटी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। बेरोजगारों की रोजगार की गारंटी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। शहीदों के सपनों को भारत बनाने के लिए संघर्ष तेज करो, तेज करो, तेज करो। शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए संघर्ष तेज करो, तेज करो, तेज करो। गांव-गांव में मेहनत कश गरीब मजदूर किसानों का संगठन निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो। अम्बेडकर और भगत सिंह के रास्ते देश के नया भारत गठन करने की लड़ाई तेज करो, तेज करो, तेज करो। मौके पर पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव व गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि बीते 54 वर्षों के दरमियान हर तरह के दमन उत्पीड़न को झेलते हुए भाकपा माले ने मौजूदा मुकाम हासिल किया है। पार्टी के शहीद और दिवंगत अनगिनत साथियों के त्याग और बलिदानों का इससे सबसे बड़ा योगदान है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कहा कि मेहनतकश मजदूर, किसान और शोषित वंचित तबके के लोगों के संपूर्ण हक अधिकारों के लिए पार्टी की लड़ाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी। कहा कि देश में मौजूदा मोदी सरकार तानाशाही का ही दूसरा स्वरूप है। इस शासन ने देश में नफरत का माहौल खड़ा कर दिया है। लोगों को जिंदगी के जरूरी सवालों से विमुख करने की लगातार साजिशें की जा रही हैं। कहा कि वर्तमान समय में देश के संविधान और लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में इस शासन को उखाड़ फेंकना जरूरी है। भाकपा माले का 54वां स्थापना दिवस है। आज गिरिडीह विधानसभा के लगभग 8 ब्रांच में मनाया गया और इसमें आज हम लोग ने प्रण लिया है एक तरह से कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बने और माले ही एक पार्टी है जो दबे कुचले की आवाज़ बनकर सामने हमेशा 365 दिन उभरती है और बाकी चुनावी पार्टी जो है वो सिर्फ चुनाव में नज़र आते हैं। हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं इस स्थापना दिवस में कि भाकपा माले के आप नज़दीक आएँ,
और भाकपा माले को ज्वाइन करें और साथ में इस मुहिम को, लाल झंडे को तेजी से बढ़ाएं। धन्यवाद। इस देश में अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। हम इस देश में शहीदों के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। इसलिए आज हमारी पार्टी के 54वें वर्षगांठ पर, स्थापना के 54वें वर्षगांठ पर तमाम अपने साथियों से और आवाम से हम लोग अपील करते हैं कि वे संगठित हों और देश के फांसीवादी शासन के खिलाफ जनता अपनी मजबूत लड़ाई लड़े, एकजुट होकर के समाज के हर तबके जो संघर्ष कर रहे हैं शासन के खिलाफ, शासन के उत्पीड़न के खिलाफ, दमन के खिलाफ, देश के लोकतंत्र और संविधान पर जो खतरा उत्पन्न कर दिया गया है उसके खिलाफ इस लड़ाई को तेज करें। हर गांव में संगठन निर्माण हो, इसी संकल्प के साथ आज हम लोग पार्टी का 54वां वर्षगांठ मना रहे हैं। और इस कार्यक्रम में जगह जगह हमारे जो भी लोग शामिल हुए हैं, हमारे सदस्य हैं, समर्थक हैं, हम तमाम लोगों को अपनी पार्टी की ओर से हम बधाई देते हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं और अपने पार्टी के झंडे तले शहीद होने वाले तमाम नेताओं को हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि मौजूदा शासन जो दमन और उत्पीड़न का शासन चल रहा है इसके खिलाफ हम लड़ाई को तेज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाकपा माले के तरफ से हमारे पार्टी का स्थापना दिवस हम लोग चंदनडी में मना रहे हैं बहुत हर्ष और उल्लास के साथ। हम बहुत खुश हैं कि हमारी पार्टी का स्थापना आज के दिन हुआ था और इस दिन को जिन लोगों के लिए, जिन नेताओं ने अपनी कुर्बानी देकर, जो गरीब मजदूर नेता हमारे लिए अपनी कुर्बानी देकर इस पार्टी का संगठन बनाया था, इस पार्टी को स्थापना किया था, आज उसी मजदूर, उसी वर्ग। मौके पर माले नेत्री प्रीति भास्कर, माले नेता निशांत भास्कर, कामरेड सनातन, कामरेड सोनू, राजू सिंह, मुन्ना साव, सिकारडी पंचायत के नशीर शेख, समीम मिर्जा, ताज हसन, मोहम्मद कलाम, पंचायत प्रभारी लालजीत दास, जोनल सचिव मनोज कुमार यादव, ब्रांच सचिव सिकंदर दास, कुलदेव मंडल सहित काफी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर सवेरा फाउंडेशन ने प्लास्टिक बंदी को लेकर जागरूकता रैली निकाली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को प्लास्टिक की थैली से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बाबत जानकारी दी। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर सवेरा फाउंडेशन व डीटीएच परियोजना द्वारा संयुक्त रूप से प्लास्टिक बंदी को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली निकालकर तीसरी चौक के सभी दुकानों में पेपर बैग देकर दुकानदारों को जागरूक किया गया। साथ ही दुकानदारों को जागरूक करते हुए बताया गया कि प्लास्टिक का उपयोग ना कर पेपर बैग का उपयोग करें, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ एवं सुरक्षित रहे। इस क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में युवा समूह के द्वारा नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। मुझे कोई विनाश नहीं कर सकता क्योंकि मैं राजा हूँ, मैं विनाश नहीं कर पानी पी कर आया हूँ, मुझे कोई विनाश नहीं कर सकता। कितना भी प्रयास कर रहे हैं विनाश नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं अमर पानी पी चुका हूँ। तो प्लास्टिक के तरफ नहीं चलाने दूंगा और बुलाओगे भी वायु को प्रदूषण कर दूंगा। अगर प्लास्टिक फेंक दोगे पानी में भी नहीं फेंक पाओगे क्योंकि मैं पानी का भी दूषित कर सकता हूँ, मैं पानी दूषित कर सकता हूँ। आज आप लोग मास्क लगाकर बचने का प्रयास करते थे कि आज मेरे गंद आने से हमको बीमारी फैलेगी, लेकिन आने वाला दिन में आप लोग ऑक्सीजन बांधकर अपने पीछे। मैं इस संसार का राजा हूँ, क्या आप लोग हंस रहे हो? हम नाटक दिखाने तो मैं नाटक दिखाने के लिए नहीं आया, जो आप लोग नाटक देख रहे हो। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया कि प्लास्टिक एक जानलेवा वस्तु है, जमीन को बंजर बनाने के साथ जानवर को भी बीमार करती है, क्योंकि प्लास्टिक धरती में सड़ती व घुलती नहीं है। मौके पर उपस्थित तीसरी पंचायत के मुखिया किशोर साव ने भी लोगों से अपील किया कि प्लास्टिक का उपयोग अब नहीं करें, कागज से बनी थैली का उपयोग करें, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।